क्या आप जानते हैं कि आप भी अपनी कंट्री के फ्यूचर को शेप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे पॉपुलस कंट्री है। इंडिया की पॉपुलेशन फर्स्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन है एंड इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के साथ साथ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी भी कंट्री को एफिशिएंसी रन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी एफिशिएंट गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है और ऐसी गवर्नमेंट को फॉर्म करने में हम सभी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। किसी भी कंट्री में जहाँ भी गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होती है, वहाँ पर सभी लोगों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट को फॉर्म करने में। तो इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हम सभी इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन जो कि डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट तरह के इलेक्शन किए जाते हैं। नेशनल लेवल पर इलेक्शन किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लेवल पर इलेक्शन होते हैं एंड फॉर द लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल पर भी इलेक्शन होते हैं। तो हम सभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके अपना वैल्यूएबल वोट कास्ट करके गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया में वोट करना एक फंडामेंटल राइट। वोट करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक एलिजिबल वोटर हों, लेकिन एक एलिजिबल वोटर होने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, लेट डिस्कस अबाउट इट। तो वोट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि वो पर्सन इंडियन होना चाहिए एंड सेकंड कंडीशन है कि 1 जनवरी 2024 को वो पर्सन 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव हो। थर्ड वन है कि वोट करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी पर्सन वोट करना चाहता है उसका इलेक्टोरल रोल में उसका नाम हो, साथ ही साथ जिस दिन वोट होता है उस दिन वोटिंग लिस्ट में उसका नाम इंक्लूड हो। आप अपना नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर कराने के लिए अपने लोकेलिटी के इलेक्टोरल रजिस्टर्ड ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टेटस को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप 1 जनवरी 2024 को ही 18 के हुए हैं तो आप अपना नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर करा सकते हैं। एंड रजिस्टर कराने के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड हो तो सिर्फ एक सिंगल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ही हो, एक से ज़्यादा के लिए ना हो, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा के लिए अगर आपका एनरोलमेंट है तो ये इलीगल माना जाता है। अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड है तो आप इसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं एंड साथ के साथ वोटिंग के दिन आप पोलिंग बूथ पर जाकर वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करवा सकते हैं एंड अपनी एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ के साथ वहाँ पर जाकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जो कि हमें ज़रूरी है कि हम फॉलो करें जिससे कि हम एक एलिजिबल वोटर की लिस्ट में आ जाते हैं। सो वोट इन दिस जनरल इलेक्शन एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल वोटर।